अगर लाइफ में आपको कुछ भी मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? पैसा, सक्सेस या शांति? हमारे तुलसीदास जी ने भी मांगा, लेकिन क्या मांगा? ऐसा मांगा जो आज के न्यूरोसाइंस से भी मैच होता है। आज साइकोलॉजी भी कहती है ह्यूमन बिहेवियर 3 चीजों से चलता है: एनर्जी यानी बॉडी, क्लैरिटी यानी माइंड एंड डायरेक्शन यानी नॉलेज। और अगर ये तीनों इम्बैलेंस हो तो लाइफ में स्ट्रेस, कंफ्यूजन एंड फियर ऑटोमेटिकली आता है। और शायद इसीलिए हनुमान चालीसा का ये दूसरा दोहा कुछ ऐसी ही बात करता है: बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पहली लाइन में कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। साइकोलॉजी में ऐसा कहता है कॉग्निटिव ह्यूमिलिटी। जब तक इंसान एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे नहीं पता है, तब तक वो कुछ नहीं सीख पाता। और साइकोलॉजी का ये थॉट कृष्ण भगवान अपनी भगवत गीता में भी समझाते हैं। अध्याय 4 श्लोक 34, पहले झुको, फिर प्रश्न करो और फिर सीखो। तुलसीदास भी हमें यही बात समझाना चाहते हैं। पहले स्वीकार, फिर स्मरण और फिर मांगिए। स्वीकार, बुद्धिहीन तनु जानिके, खुद को अज्ञानी स्वीकार किया। सुमिरो पवन कुमार, फिर स्मरण किया। तुलसीदास जी क्या मांगते हैं? बल, बुद्धि और विद्या। और एज पर साइंस ये क्या है? एनर्जी, फिजिकल, बल, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, बुद्धि, और नेटवर्क, नॉलेज, लर्निंग एबिलिटी। और जब ये तीनों अलाइन होते हैं तभी कोई व्यक्ति अपने पीक स्टेट पर पहुंच पाएगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? हमारे बच्चों के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्लैरिटी की कमी है। और यही कारण है उनकी एंग्जाइटी बढ़ने का। सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम सब बड़ों में भी यही तो कारण है। हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे हैं और हनुमान जी से हम क्या मांग रहे हैं? बल, बुद्धि और विद्या। हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने जाते हैं तो ये तीनों का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण हमें समझाते हैं। बल, जब लंका पहुंचते हैं तो लंकिनी को मारते हैं, बल का प्रयोग। जब सीता माता को ढूंढने जाते हैं तब समुद्र में मिलती है सुरसा माँ। वहाँ वो हम सब जानते हैं बड़े होते हैं, सुरसा और बड़ी होती है और फिर उनके मुंह में से निकल आते हैं। बुद्धि का प्रयोग। क्यों? वहां पे भी तो मार सकते थे ना। जहां बल चाहिए वहां बल ही, और जहां बुद्धि चाहिए वहां बुद्धि ही। और तीसरा और महत्वपूर्ण प्रयोग, जब लंका पहुंच जाते हैं और विभीषण जी से मिलते हैं और उनसे जो वार्तालाप होता है उसका क्या इफेक्ट आता है? जब युद्ध हो तब दुश्मन देश का भाई हमारी टीम में आना चाहिए। यह है विद्या का प्रयोग। हम हनुमान जी से बल और बुद्धि क्यों मांगते हैं? जीवन में सफल होने के लिए नहीं। तुलसीदास जी हमें बताते हैं हरहु कलेश विकार। हमारे जीवन के ये 5 कलेश और 6 विकार ही हमें बर्बाद करते हैं। हमारे जीवन के 5 कलेश और 6 विकार है कौन से? पहला कलेश का कारण है अज्ञान। तुम्हें नहीं पता, बिना समझे ही बोल देना ही अज्ञान है। दूसरा अहंकार, हर बात में मुझे सब पता है, यही तो है अहंकार। तीसरा कारण दूसरे की सफलता देखकर मन में जलना, और वो है ईर्ष्या। कलेश का चौथा कारण भय, ये करने से पहले फेल हो गया तो। पांचवा कारण भोग विलास, कंफर्ट में इतना मजा आता है कि स्ट्रगल से डर लगता है। अब समझते हैं 6 विकार। पहला काम, जो कुछ भी मिलता है उसमें ज्यादा चाहिए और की इच्छा। दूसरा क्रोध, छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल खो देना। लोभ, जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा की चाह इकट्ठा करते रहना। मोह, इतना अटैचमेंट हो जाए सही गलत में फर्क भी ना समझ में आए। मद, घमंड, थोड़ी सी सफलता मिल जाती है और हम बदल जाते हैं। और छठा कारण मत्सर, बाहर कुछ और दिखाई देते हैं
और अंदर कुछ और। ये 11 चीजें ही किसी भी व्यक्ति के जीवन को बाहर से नहीं, अंदर से ही खोखला कर देती है। और इसीलिए हम हनुमान जी से सिर्फ शक्ति नहीं मांगते हैं, हम मांगते हैं बल ताकि गिरे नहीं, हम मांगते हैं बुद्धि ताकि भटके नहीं, और विद्या ताकि समझ सके। क्योंकि हनुमान चालीसा हमारे जीवन की समस्या खत्म करने के लिए नहीं, हमको अंदर से मजबूत बनाने के लिए है। हनुमान चालीसा हमें ये नहीं सिखाती कि भगवान से क्या मांगना है, हनुमान चालीसा हमें सिखाती है हमें खुद को कैसे बदलना है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ पाए। इट्स अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। तो हमें हनुमान चालीसा रटनी नहीं है, हमें उसको जीनी है, हमें उसको समझनी है और खुद को बदलना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।